सुनो सुनो सुनो, आप जो ये आवाज सुन रहे हैं ये कोई नॉर्मल आवाज नहीं है। ये है सिमुलतल्ला स्वामी विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं की आवाज। और हम हैं फ्यूचर नर्स, जो कि सिर्फ इंजेक्शन लगाना नहीं जानते बल्कि लोगों की जान बचाना भी जानते हैं। और आज हम लोग आए हैं एक खतरनाक बीमारी के बारे में बताने, जो है टीबी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ शोले फिल्म की बसंती, जो कि एक आशा वर्कर है। मैं हूँ डॉक्टर जया, जो कि डॉक्टर का रोल प्ले करी। मैं हूँ कालिया, जिसे कि टीबी हो चुकी है। मैं हूँ धन्नो, जो कि टीबी से ग्रसित हूँ। मैं हेल्थ विजिटर हूँ, जो हेल्थ एजुकेशन देती है। मैं हूँ सांबा, सरकार का चहीता। मैं ही हूँ सरकार गब्बर, और मैं हूँ ठाकुर। ठाकुर कर लो बच्चा। ठाकुर। और आवाज उसी तरह की है। अरे ओ श्यामा, जी सरकार। कितने आदमी थे? सरकार आदमी तो बहुत है, लेकिन जागरूक कोई नहीं है। अरे ओ श्यामा, जी सरकार। ये कौन खांस रहा है? कालिया सरकार। कितने दिनों से खांस रहा हाँ है? सरकार, ये बहुत दिनों से खांस रहा है। नहीं सरकार, यही बस कुछ दिनों से। नहीं सरकार, ये 2 हफ्तों से खांस रहा है। ये झूठ बोल रहा है, झूठा कहीं का। क्या ये 2 हफ्तों से खांस रहा है और हमें अभी तक पता भी नहीं चला है? ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। सरकार वो देखो, धन्नो भी खांस रही है। अरे क्या इन लोगों को पता भी नहीं है? क्या 2-3 हफ्तों से ज्यादा खांस रहे हैं तो इन्हें टीबी भी हो सकती है? क्या टीबी? मुझे मरना नहीं है सरकार, मुझे बचा लीजिए। सुन कालिया, तू सिमुलतल्ला जा और वहाँ एक अच्छे अस्पताल है जिसका नाम स्वामी विवेकानंद अस्पताल है, और वहाँ बहुत अच्छी तरीके से इलाज होती है, और वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर भी बैठते हैं, जिसमें एक डॉक्टर है डॉक्टर जया। तू जा वहाँ अच्छे से इलाज करा। अरे ओ श्यामा, जी सरकार। जा इन दोनों को ले जा। चल अस्पताल चलते, चल धन्नो अस्पताल चलते हैं। अस्पताल तो बदले में। अरे अस्पताल और मुझे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू 2 हफ्तों से ज्यादा खांस रही है ना। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सरकार की बात टाल नहीं सकते, चलो। नमस्ते मैडम जी। मेरा नाम सांबा है, ये मेरा दोस्त धन्नो और ये कालिया है। इनको 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो रही है, थोड़ा जांच कीजिए। ठीक है, मैं एक बार देख लेती हूँ। आप बाहर खड़े रहिए। आपका नाम क्या है? कालिया। कालिया। आपको कितने दिनों से खांसी हो रही है? यही कुछ 3 हफ्तों से। 3 हफ्तों से खांसी हो रही है? हाँ आपको रात में बुखार और साथ साथ पसीना भी निकलता है? हाँ हाँ और वजन में कुछ घटाव भी हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत। ठीक है कालिया, मैं एक बार आपको टेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है। एक बार सांस अंदर लीजिए। ठीक है, छोड़िए। एक बार फिर लीजिए, फिर छोड़िए। ठीक है। देखो कालिया, मेरा कहना ये है कि आपको ना एक बार टीबी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। क्या टीबी? अरे डरने की क्या बात है, इसका इलाज है। ठीक है। आप एक बार टीबी का टेस्ट करवा लो, उस रिपोर्ट आने के बाद हम लोग देख लेंगे। ठीक है ठीक है। और ये लो मास्क, आज से आपको ये मास्क डेली पहनना है। ठीक है। उनको भेजिए आप। डॉक्टर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आइए। आपका नाम क्या है? धन्नो। आपको कितने दिनों से खांसी हो रही है? यही कुछ 3-4 हफ्तों से डॉक्टर। 3-4 हफ्तों से खांसी हो रही है? जी डॉक्टर। क्या आपको रात में बुखार और साथ साथ पसीना भी निकलता है? जी डॉक्टर।
आपको वजन में कुछ घटाव भी हुआ है? हाँ डॉक्टर, पहले मैं मोटी थी, अब मैं पतली हो गई हूँ। ठीक है, मैं एक बार आपको टेस्ट कर लूँगी। जी डॉक्टर। एक बार सांस अंदर लीजिए, छोड़िए, फिर लीजिए, छोड़िए। ठीक है, खड़ी हो जाइए। देखो धन्नो, आपको ना एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए। आपको ना टीबी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। क्या टीवी? हाँ, डरने की कोई बात नहीं, इसका इलाज है। ठीक है डॉक्टर। आप एक बार टेस्ट करवा लो, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। ठीक है डॉक्टर। मैं आपकी दवाइयाँ 6 महीने तक आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी। मैं आज से ही आप दोनों की दवाइयाँ चालू करवा देती हूँ, और साथ साथ आपको पौष्टिक आहार भी खाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर, पौष्टिक आहार तो बहुत महंगा होता है ना। अरे आपको सरकार की तरफ से 500 रुपए की धनराशि सहयोग में दी जाएगी, जिससे आप पौष्टिक आहार खा सकते हैं, जैसे अंडा। पर डॉक्टर, मैं तो शाकाहारी हूँ। आप सब्जियां खा सकती हैं, फल खा सकती हैं, और दूध पी सकती हैं, और साथ साथ आप दवाइयाँ खानी है, जिससे आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर। ठीक है, मैं आपकी दवाइयाँ आज से चालू करवा रही हूँ। 6 महीने तक आपको लगातार दवाइयाँ खानी है, और एक भी दिन छोड़े बगैर, ठीक है? और साथ साथ पौष्टिक आहार भी लेना है। ये क्या दे दिया डॉक्टर ने, मुझे नहीं पहनना। सरकार, कौन सा माँ? आपने कहा था धन्नो और कालिया दोनों को अस्पताल लेके चलो। मैं दोनों को लेके गया था। आपने कहा था टीबी की बीमारी हो सकती है, डॉक्टर ने भी यही कहा। कल रिपोर्ट लेने जाना है। ठीक है। अब मैं क्या करूं? सरकार को कॉल करके बताना पड़ेगा। हेलो सरकार। सरकार, मुझे तो टीवी हो गया। सरकार, सरकार। ओ कालिया, इधर। आ गया कालिया। अब तू बता कैसा है? अब मैं ठीक हूँ, और अभी अभी अस्पताल से ही आ रहा हूँ, और डॉक्टर ने जांच करके बोला है कि अब मैं टीबी से मुक्त हो गया, और उन्होंने मुझे महीने के 500 रुपये भी दिए थे, जिसमें कि पौष्टिक आहार खाना था, जैसे कि फल, सब्जियां, रोटी, दाल। बस कर कालिया, तू ठीक हो गया, यही बहुत बड़ी खुशी है कि तू ठीक हो गया। और तेरे साथ वो धन्नो था, वो कहाँ है? धन्नो का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, शुरुआत के 2-3 दिन वो मेरे साथ ही आई थी। अभी उसका पता नहीं कहाँ है। चल कोई बात नहीं, तू ठीक हो गया, जा अब तू अपने काम पे जा। ठीक है सरकार, धन्यवाद। राम राम बाबू साहब, क्या आप बता सकते हैं कि गब्बर कहाँ है? नमस्ते मैडम जी। हाँ, सरकार यही है। क्या आप ही गब्बर हो? इस फैक्ट्री के मालिक आप ही हो? हाँ, मैं ही हूँ गब्बर, इस पूरे फैक्ट्री के मालिक। यूँ तो आप बताएं, पूछेंगे नहीं कि मैं कौन हूँ, तो मैं खुद ही बता देती हूँ कि मेरा नाम बसंती है। क्या धन्नो इसी फैक्ट्री में काम करती है? और वो कहाँ है? हाँ, धन्नो इसी फैक्ट्री में काम करती है, लेकिन कुछ दिनों से वो अपने काम पे आई नहीं है। मैं भी उसे 1 महीने से ढूंढ रही हूँ। उसके घर पे भी गई थी तो ताला लगा हुआ था। और कोई जानता है धन्नो के बारे में? अरे ओ सामा, जी सरकार। क्या तुम्हें पता है कुछ धन्नो के बारे में? मुझे तो उतना पता नहीं, लेकिन मैंने उसे एक बार फोन लगाया था, उन्होंने उठाया नहीं। शायद ठाकुर को पता होगा। ठाकुर। बोलिए मैडम जी। क्या आपको पता है धन्नो कहाँ है?
धन्नो के बारे में फिलहाल तो उतना पता नहीं है, लेकिन वह सिमुलतल्ला करके एक गांव के बारे में हमेशा बताती रहती थी। शायद वह उधर ही गई होगी। चलो अब इतना तो पता चल गया कि धन्नो कहाँ है। सिमुलतल्ला तो नजदीक ही है, अब आपको दूसरे आशा को बताना नहीं पड़ेगा। हाँ चलो चलते हैं, अस्पताल चलते हैं। धन्नो, ये क्या हालत हुई है आपकी? बसंती मास्क दो। धन्नो, हमने आपको कितना ढूंढा, आपके फैक्ट्री जाने पर पता चला कि आप यहाँ हो, और ये क्या हालत बना ली है आपने। आपको पता है ना आपको टीबी हुआ है, और आपने दवाई लेना भी छोड़ दिया, इसी वजह से आपकी ये हालत हुई है। देखो धन्नो, अभी भी वक्त है, आप फिर से दवाई लेना शुरू कर दो, आप ठीक हो जाओगे। हाँ डॉक्टर, मैं बहुत डर गई थी, प्लीज़ मुझे बचा दो। ठीक है, चलिए डॉक्टर के पास। मैडम जी, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आ जाइए। मैडम जी, लीजिए धन्नो का टीबी का रिपोर्ट जरा देख लीजिए। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। आप धन्नो इधर आओ। आप कहाँ थे इतने दिनों से? आपको पता था ना कि आपको टीबी हुआ है? डॉक्टर, मैं बहुत डर गई थी। अरे इसमें डरने की क्या बात है? कालिया को देखो, उसने 6 महीने तक दवाइयाँ खाई और वो अब बिल्कुल मुफ्त टीबी मुक्त हो गया है। क्या कालिया ठीक हो गया? हाँ, कालिया बिल्कुल ठीक हो गया। आपको भी 6 महीने तक दवाइयाँ खानी थी, पर आपने नहीं खाई। अब आपको 2 साल तक दवाइयाँ खानी पड़ेगी। क्या 2 साल तक? अरे डरिए मत, आप बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। मैं आपकी दवाइयाँ आज से ही चालू करवा देती हूँ। आप 2 साल तक दवाइयाँ खाइए और आप जल्दी ठीक हो जाइए। ठीक है डॉक्टर। क्या आपके घर में कोई और सदस्य भी है? नहीं डॉक्टर। ठीक है। अगर और कोई बच्चे भी हैं? जी डॉक्टर। ठीक है, आप उनको जल्दी से अस्पताल लेके जाइए, उनको भी जांच की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर। ठीक है। तो देखा आप सभी ने धन्नो की लापरवाही का नतीजा। उन्होंने 6 महीने तक लगातार गोलियां नहीं खाई, जिसके वजह से वह अब 2 साल तक दवाइयां खानी पड़ेगी उसे। और वही कालिया को देखो, कालिया ने 6 महीने तक लगातार दवाइयां खाई और वो अब बिल्कुल ठीक हो गया है। तो आप भी, अगर आपके घर में के आसपास कोई भी 2 हफ्तों से अधिक खांस रहा हो या फिर उसे बुखार आ रहा हो और बलगम में खून आ रहा हो, तो आज ही नजदीकी अस्पताल में जाके आप जांच करवाइए। आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री टीबी की सेवा दी जाएगी। धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने, एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। टीबी जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। तो अब आइए जानते हैं हम लोग टीबी के बारे में कि टीबी होता क्या है। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है और ये संक्रामक बीमारी है जो कि मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, यानी कि लंग्स को प्रभावित करती है। यह शरीर के अन्य अंग जैसे कि हड्डी, दिमाग, फेफड़ा और लसिका ग्रंथि को भी प्रभावित करती है। यह खांसने, छींकने, बोलने और हवा के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। अब जानते हैं टीबी की दर के बारे में। तो हर साल टीबी की दर 25 से 30 लाख नए मरीज सामने आ रहे हैं भारत में। और वहीं अगर जाने बिहार के बारे में, तो 2 से 2.5 लाख हर साल टीबी के नए मरीज आ रहे हैं। अगर हम लोग जानेंगे कि मृत्यु दर कितना है भारत का, तो 3 से 4 लाख मृत्यु दर देखा जा रहा है हर साल। अब जानते हैं टीबी की परिभाषा के बारे में। टीबी जो है एक दीर्घकालीन रोग है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला रोग, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है और यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है तथा हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने, छींकने, बोलने से फैलता है। अब हम लोग जानेंगे टीबी के कारण और उसके रिस्क फैक्टर यानी कि जोखिम कारक के बारे में।
अब हम आपको बताने जा रहे हैं टीबी किन कारण से फैलता है और इसके क्या क्या जोखिम कारक हैं। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। जिन लोगों को HIV एड्स होता है उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण टीबी का खतरा बढ़ने का चांस होता है। टीबी रोगी के संपर्क में आने से, जैसे खांसने से, छींकने से, थूकने से टीबी बढ़ने का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। गरीबी और गंदगी, जैसे गंदा पानी, गंदा हवा, गंदा वातावरण, इसके कारण टीबी फैलने का खतरा बढ़ सकता है। धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी पीने से फेफड़ा बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण टीबी फैलने का ज़्यादा चांस होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं टीबी के लक्षण। नमस्ते, आइए हम आपको टीबी के लक्षण के बारे में बताते हैं। किन किन लक्षणों से आप पता लगा सकते हैं कि आपको टीबी हो गया है या आपको इन सब लक्षणों से टीबी हो सकता है। पहला, 2 सप्ताह से अधिक खांसी। अगर आपको लगातार खांसी हो रही है और वो 2 सप्ताह से अधिक हो गया है तो ये टीबी के लक्षण है। दूसरा, रात में पसीना आना। अगर आपको लगातार ऐसा हो रहा है, जब आप रात में सो रहे हो आपको पसीना आ रहा है, तो ये भी टीबी के लक्षण है। 2 सप्ताह तक बुखार रहना। अगर आपका बुखार कम नहीं हो रहा या खत्म नहीं हो रहा और वो लगातार है और वो 2 सप्ताह से अधिक हो गया है, तो ये भी टीबी के लक्षण है। भूख में कमी। अगर आपको अचानक से भूख नहीं लगने लग गया है या आपका खाने का मन नहीं कर रहा हो, तो ये सब भी टीबी के लक्षण है। बलगम में खून आना। अगर आप खांसते हो और आपको बलगम आता है और अगर उसमें खून आता है तो ये टीबी के लक्षण है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो आप जाके नज़दीकी अस्पताल में अपने बलगम की जांच करवाइए। वजन घटना। अगर आपका वजन, आपको ऐसा लग रहा है मेरे वजन में कमी है, तो आप चेक कीजिए और फिर सेम चीज़ अगले हफ्ते चेक कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा वजन अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो ये भी टीबी के लक्षण है। सीने में दर्द और सांस फूलना। अगर आपके सीने में अचानक से दर्द हो जाता है और आपका सांस फूलने लगता है तो ये टीबी के लक्षण है। थकान। अगर आप किसी काम को करने में थक जाते हो या फिर आप किसी छोटे से छोटे काम को करने में भी बहुत जल्दी थक जाते हो तो ये टीबी के लक्षण है। अगर इन सभी लक्षणों में से ये सभी लक्षण या इन सभी में से कुछ लक्षण भी आपको शो कर रहे हैं, दिख रहा है, तो प्लीज अपने नजदीकी अस्पताल में जाइए और टीबी की जांच करवाइए। धन्यवाद। आइए हम अब टीबी के निदान के बारे में जानते हैं। आइए हम बता रहे हैं टीबी के निदान। निदान मतलब जांच। स्पुटम टेस्ट। मरीज का बलगम लिया जाता है, लेब में जांच कर टीबी के कीटाणु देखे जाते हैं। इसमें आते हैं दूसरे में चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे होता है जिसमें कि इन्फेक्शन दिखा जाता है। आइए अब तीसरा में आते हैं मेंटोक टेस्ट। त्वचा के नीचे एक छोटा सा इंजेक्शन लगाया जाता है। 48 से 72 घंटे बाद सूजन देखे जाते हैं। जीन एक्सपर्ट टेस्ट। इसमें होता है रेजिस्टेंस का पता चलता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है दवा का असर ना होना। धन्यवाद। अब आइए अब हम जानते हैं डॉट थेरेपी के बारे में। नमस्ते, मैं आपको डॉट थेरेपी के बारे में बताने आई हूँ, जो कि टीबी के इलाज के लिए बेहद ज़रूरी है। डॉट थेरेपी, डॉट का मतलब है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। यह एक तरीका है जिससे टीबी का इलाज सही तरीके से किया जाता है। डॉट थेरेपी में टीबी के मरीजों को नियमित और निगरानी में दवाइयाँ दी जाती है, जिससे बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। डॉट थेरेपी में सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में दवाइयाँ दी जाती है, जिसमें आइसोनियाज़ाइड, रिफाम्पासिन, पिरेजिनामाइड और इथेम्बुटोल दी जाती है। टीबी का डोज सामान्यतः 6 महीने तक होती है, किंतु गंभीर समस्याओं में इसकी अवधि 9 महीने या 2 साल तक बढ़ा दी जाती है।
चलती है। पहला इंटेंसिव फेज और दूसरा कंटिन्यूअस फेज। इंटेंसिव फेज जो कि इलाज का पहला चरण है, इस यह 2 महीने तक चलती है।